तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो यह लेक्चर है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि संस्कृत का अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा कि अनुवाद का एक सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत चीज हमें पढ़ना है। तो आज का है यह लेक्चर नंबर 5 और इससे पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले हम यह विश्वास कर रहे हैं, उम्मीद नहीं कर रहे हैं, विश्वास आप पे कर रहे हैं कि आप आज से पहले 4 लेक्चर दिए हैं उसको एकदम बढ़िया ढंग से देख लिए होंगे और उसमें जो जो हम काम बोले थे कि यह काम करके रखिएगा, जैसे शब्द रूप को याद करना, कौन सा धातु रूप को याद करना, यह आप याद करके बैठे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर है आप ही लोगों के लिए, तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले खबर आप लोगों को दे दें कि टर्म 2 में आप चाहते हैं कि संस्कृत में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करें, आयुष सर का गाइडेंस ले, उनसे पढ़ाई करें, तो आप लिंक एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रो बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रो बैच का एक फुल डिटेल वीडियो बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो सुन लीजिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक का अनुवाद। किसका अनुवाद? कारक का अनुवाद। अब देखिए, जब आपके स्कूल में कारक का अनुवाद पढ़ाया जाता होगा तो टीचर आएंगे, डायरेक्ट कारक का अनुवाद बता के चले जाएंगे। अब आप लोग के सर के ऊपर से बात चला गया। पता है क्यों? क्योंकि आपको कारक नहीं पता है। अब अगर यह वीडियो भाई बहन के पास देख रहे हैं तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, साइड में आइए, बताते हैं वो बात। लाज शर्म कीजिए, कारक जो है 4था 5वां में पढ़ना है, वो भाई बहन को आता होगा, आप भूल गए होंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब आ जाइए भाई बहन के पास। तो कारक सबसे पहले जानिए किसे कहते हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट जो है दिमाग में अपना बैठा लीजिए कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सर क्या बोल दिए, एक एग्जाम्पल दीजिए, दे देते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, जात है लिखा गया है। राम स्कूल जाता है, एक भाषा भी हम लोग के इधर राम स्कूल जाता है, आयुष वीडियो बनावत है, तो वही राम स्कूल जाता है। तो आपने देखा कि इसमें क्रिया क्या है। सर कैसे पता चलेगा? लाख बार बता दिए कि क्रिया किसको कहते हैं? ऐसे शब्द को कहते हैं जिससे किसी काम के होने का बोध हो। लिख के देते हैं। अगर आपके घर परिवार में अगर कोई दूसरा क्लास में पढ़ता हुआ लड़का लड़की भाई बहन है तो पूछिए, एक के बार बता देगा कि भैया ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं जिससे किसी काम के होने का बोध हो। तो यहाँ पे कौन शब्द है? तो राम स्कूल जाता है। जाता है से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? काम हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है। तो आप देखिएगा, जब इसका आप अनुवाद कीजिएगा तो अपना मन से जो मन थोड़ी लिख दीजिएगा। आप राम का पुरुष देखिएगा। पुरुष मतलब कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेक्चर 1 2 3 बोले थे याद करने के लिए, कर लिए होंगे। नहीं याद किए हैं, याद कीजिए, आज का तो काम चल जाएगा, आगे नहीं चलेगा, याद कीजिए। तो आप वह देखेंगे, फिर वचन देखेंगे और इसका अनुवाद करेंगे। तो आप जो अनुवाद करते हैं ना, कि प्रथमा विभक्ति लगेगा, कि द्वितीया लगेगा, कि तृतीया लगेगा, कि चतुर्थी लगेगा, कि पंचमी लगेगा, तो यह सब कारक के सूत्र पे ही, सूत्र मतलब कारक का ही रूल लगता है और उसी से पता चलता है कि क्या लगेगा। तो आपने देखा कारक कौन है? तो कारक अंकल एक ऐसे अंकल है जो क्रिया के साथ अपना संबंध रखे हुए हैं, बलजोरी घुस जाएंगे। ठीक, तो भले हम अनुवाद कर रहे हैं लेकिन रूल किसका लगा रहे हैं? कारक का रूल हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कारक के जो है स्टूडेंट बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक, लेकिन आपको आज हम 4 प्रकार पढ़ाएंगे और 4 प्रकार कल पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का बेसिक भी ठीक करना है और उसको साथ साथ पढ़ाना है, नहीं तो कारक का अनुवाद
अगर जिनका 8, 9 स्पेशली 8 क्लास में जो फोकस होकर कारक पढ़े होंगे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बचपन में आप याद किए होंगे टोटल 8 कारक में क्या याद किए होंगे, तो एक शब्द याद किए होंगे, मैडम याद करवाई होगी, नेहा मैम, सुनैना मैम, कि कर्ता ने कर्म को भाई बहन के पास देख रहे हैं, अगर 5 क्लास में निकलिए वहां से, नहीं तो हंस देगा। कर्ता ने कर्म को, आपको तो हंसेगा, हमको भी हंसेगा, कैसा टीचर है 10वां में ये सब पढ़ा रहा है, कर्ता ने कर्म को। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, करण लोथरा नहीं है, ठीक है, वो वाला, ठीक है, वो वाला लोथरा नहीं है, करण से द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए। चलिए आज 4 रहने दीजिए, 4 पे तो एकदम हो जाएगा 4, कल संप्रदान को के लिए। ठीक है, यह जो है कारक पहचानने का नियम है। जहां पे लिखा हो ने, जिस सेंटेंस में समझिएगा कर्ता कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए। ठीक है, चलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइलिया लिए हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, इतना आपको याद करना है। उसके बाद कल अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आपको पढ़ाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्ता याद कर लिए, कर्म याद कर लिए, करण याद कर लिए, संप्रदान याद कर लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं कर्ता कारक और उसका ट्रांसलेशन आपको बताते हैं। मिटा दें, चलिए सर मिटा दीजिए। हुई धीरे धीरे अब जो है हम लोग का अनुवाद जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक, और देखिए ऐसे ही होता है, एक ट्रेन में जब आप बैठते होंगे, जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, या बिहार के एकदम नेपाल बॉर्डर साइड के, हम लोग के तरफ के, सीतामढ़ी के, मधुबनी के, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के, तो आप लोग दिल्ली से जब छठ पूजा में आते हैं घर पे, कितना मजा आता है। हे छठी मैया अरग देवैया बाबू निर्मल होइहा, कितना मजा आता है। तो आप दिल्ली में ट्रेन पे बैठते हैं, एकदम धीरे धीरे यूपी में आए, पूरा रात यूपी क्रॉस किए, फिर बलिया वाला अगर रूट पकड़े हुए तो, या देवरिया वाला, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर तक पहुँचे, जहाँ जिसको जाना है, कितना आराम से चले जाते हैं। अनुवाद जो है स्टूडेंट वही है। देखिए हम लोग एकदम स्टार्ट किए हुए हैं बेसिक से, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कर्ता कारक का अनुवाद कैसे बनता है। सबसे पहले अगर आपको नहीं याद है तो एक बात याद रख लीजिए कि कर्ता कारक में जो है हम लोग हमेशा प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। कैसे अभी यूज करते हैं वो आपको बताएंगे, बस अभी तक आप यह ध्यान में रखिए कि कर्ता कारक मतलब प्रथमा विभक्ति। ठीक, तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब सोच रहे हैं कि मैम पढ़ा देती है, लंदन से मैम आ चुकी है, जैकलिन की बहन मैकलिन। ठीक है, जैकलिन की बहन मैकलिन आ रही है। चलिए, हेलो स्टूडेंट, आई एम लंदन वाली मैम, जैकलिन की बहन मैकलिन। वो अभागी हीरोइन बन गई, मैं टीचर बन गई संस्कृत की। तो कर्ता कारक हम किसे कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं कि क्रिया के संपादन में, किसके संपादन में, क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो मतलब इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, उससे हम कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो, मीन्स डैट अगर कोई काम हो रहा है और उस काम में जो काम करने वाला व्यक्ति है वह इंडिपेंडेंट हो, तो हम कहेंगे कि वह कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ राम जाता है, राम जाता है।
ठीक, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि राम जाता है तो राम यहाँ पे स्वतंत्र है। राम पे सेंटेंस में पता भी नहीं लग रहा है कि कोई प्रेशर वगैरह है। मैम अब चली, मैम चली, मैं चली अपने प्यार की गली। तो देखिए आपको मैम ने क्या बताया वही चीज हम बताएंगे कि कर्ता कारक में सबसे पहले प्रथमा विभक्ति होता है और पहचानने का नियम है सेंटेंस में कि कर्ता में हमेशा नहीं, कभी कभी नहीं लिखता है, लेकिन लगभग ने लिखता है सेंटेंस में। जैसे राम ने खाना खाया, अरे ने है मतलब ये कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। ठीक, तो उसी तरह राम जाता है, तो यहाँ पे देखें कि राम जा रहा है तो क्रिया का क्या हो रहा है, संपादन हो रहा है। क्रिया का संपादन का मतलब क्या हुआ कि काम खत्म हो रहा है, संपादन का मतलब फिनिश हो रहा है। तो क्रिया को खत्म करने में, क्रिया आपके क्लास की रिया नहीं है, क्रिया के संपादन में मतलब क्रिया को फिनिश करने में जो स्वतंत्र हो का मतलब होता है इंडिपेंडेंट हो। राम यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, राम जाता है, हाँ जा रहा है, किसी का कोई प्रेशर है नहीं है, इधर मन उधर मन, जिधर मन जा रहा है। तो यह क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। कभी कभी आपको कर्ता कारक में सेंटेंस में चिन्ह नहीं देता है, जैसे हमने सिखाया आपको कर्ता ने, यहाँ पे ने नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ने वाला क्वेश्चन देता ही देता है। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने पढ़ाई की, उस टाइप से हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए दिए। अब चलिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है और देखिए आपका कैसे जितना चीज बोले हैं उसको याद करना कितना ज़्यादा जरूरी है। करते हैं स्टार्ट, तो रफ करते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए ये सब है ना बाबू, बहुत बेसिक है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है कि राम जाता है इसमें क्या लगेगा, लेकिन यह सब अगर नहीं पता होगा तो बात जो है दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, चलिए और एक और बात बता देते हैं कि आप अपना पढ़ाई में जैसे ही टाइम बढ़ा है तो क्या किए हैं कि सुस्ती मार लिए हैं। सुस्ती का मतलब क्या हो गया कि चलिए एकदम अभी सब बच्चा एकदम तैयार था कि हाँ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, 95 लाना है, लेकिन जैसे ही अंकल जी ने बताया, सीबीएसई अंकल ने, कि भाई एग्जाम हम 26 अप्रैल से लेंगे, बस सारा बच्चा रजाई तान के सो गया, अंदर में बाबू सोना से चैटिंग में लग गया। तो कृपया रजाई हटाएं, ठंडा है तो सोइए, ये बात सही है, लेकिन ऐसे निश्चिंत नहीं हो जाए, पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं। ठीक है, न्यूज वाला के तरह। अब आप कहेंगे सर ये न्यूज वाला के तरह कैसे मन लगाए, तो न्यूज वाला को देखते नहीं है, छोटा छोटा बात को कितना बड़ा बना के करता है। तो आप भी जो है वही छोटा छोटा, आज का दिन है ऐसा पढ़ो कि कल एग्जाम है, इस तरह से पढ़ो। ठीक, न्यूज वाला के तरह। न्यूज वाला को देखते नहीं। बड़ी खबर आपको बता दे, भारत में पहली बार टेलीविजन पे बताने जा रहे हैं, कटरीना के शादी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ मुन्ना, क्या खबर पता चल रहा है? अच्छा, कटरीना ने लाल साड़ी पहनी है। जी जी, बड़ी खबर, पहली बार टीवी पे पहली बार कटरीना ने अपने शादी में लाल कलर की साड़ी पहनी है, बड़ी खबर इसका टिकी। अच्छा, विक्की का बताइए, पहले हम ही लोग दिखाएंगे, बताइए विक्की का। विक्की मतलब लंगटे है, अच्छा धोती पहना, विक्की धोती पहना, पीला कलर का, पीला कौन कंपनी का है वो नहीं पता है। चलिए, तो यहाँ पे ये न्यूज हो गया। फिर दोपहर में आएगा, हेलो हमारे साथ सूत्र जुड़े हुए हैं, कौन? तो सुप्रिया। हेलो सुप्रिया, क्या न्यूज पता चल रहा है? जी यहाँ पे मैं हूँ, खड़ी हूँ बाहर में बहुत देर से, कोई चाय पानी का भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन कुछ अच्छा खाना बन रहा है। तो जो न्यूज एंकर होगा वो अच्छा खाना बन रहा है। क्या खाना बन रहा है? दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या खाना बन रहा है, कुछ आपको सूत्र बता रहे हैं? हाँ मुझे पता चल रहा है कि अच्छा खाना बन रहा है। हाँ तो वही पूछ रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या खाना बन रहा है। तो ऐसा न्यूज एंकर को हम कहते हैं कि भाई दर्शक नहीं जानना चाहते हैं, तुमको मन में लालच हो रहा है कि क्या बन रहा है, हम तो दर्शक है देख रहे हैं, हमको क्या मतलब कटरीना की शादी में मुर्गा भात बने या दाल फ्राई बने या उसमें एवरेस्ट का मसाला यूज हो या राकेश का हो, हमको क्या मतलब जी। तो बड़ी खबर, कटरीना की शादी में मुर्गा फ्राई बना है। अच्छा, दूर से आए मेहमानों के लिए मछली बना है। अच्छा, कैसा? तीखा मछली टीवी पर पहली बार। तो इस टाइप से एकदम जो है जोश अपने अंदर भरे रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए एकदम जोश को भरे रखना है। अब चलिए कारक का क्वेश्चन कराते हैं कर्ता कारक में। तो कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगा, मतलब जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो न्यूज वाला देखते हैं छोट मैटर को, अरे विकी अपना शादी धोती में करे चाहे पैजामा में करे चाहे लुंगी में लुंगी डांस करे, तुमको क्या मतलब है रे। दर्शक जानना चाहते, कोई दर्शक नहीं जानना चाहता, अपना मन ललचाल है कि हमरो पूछे तो मुर्गा भात खा जाते, चाप लेते तना सा, ठीक है, ऊपर से चढ़ा लेते। राम जाता है, राम जाता है। अब देखिए इसमें कारक का यूज कैसे हुआ। तो राम जाता है सिंपल सेंटेंस आपने पकड़ा कि यह कर्ता कारक है। यहाँ पे क्रिया पे कोई प्रभाव, मतलब कि क्रिया का रूप एकदम संपादन स्वतंत्र रूप से हो रहा है। अब आप कहेंगे सर करण कारक भी तो हो सकता है, अभी आपको बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। राम जाता है कर्ता कारक है, तो राम जाता है कर्ता कारक है, मतलब जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा। ठीक है, चलिए तो पहले पकड़िए कि जाता है और राम, आपको लेक्चर 1 से हम सिखाते आ रहे हैं कि सबसे पहले उसका पुरुष पकड़िए कर्ता का और वचन पकड़िए। तो आप देखिएगा कि आपको अगर चाट याद होगा, चाट खाने वाला चाट नहीं, चाट मतलब हो गया कि जो आप को दिए थे याद करने के लिए, तो उसमें बताए थे कि राम क्या है, तो सर राम प्रथम पुरुष है। आप बताए थे सर नाम कोई भी प्रथम पुरुष ही होता है, समझे, राम क्या है, प्रथम पुरुष है। और जाता है क्या है, क्रिया है, यहाँ पे कोई भी कर्म वगैरह का खेल नहीं है। तो राम जाता है क्या है, क्रिया है। तो आपको बताए थे कि राम जाता है तो राम क्या हो गया, कर्ता। सर कैसे पता चला, रे बाबू कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, जो काम को करे, जो कांड करे। तो यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या है, करता है। जाता है क्या है, क्रिया है। अब करता क्या है, तो प्रथम पुरुष है। कैसे पता चला, नाम है तो प्रथम पुरुष होगा, लेक्चर 1 2 3 में भी गला फाड़ के छाती फाड़ के बता दिए, ठीक, प्रथम पुरुष है। उसके बाद देखिए राम जो है क्या वचन है, तो सर एक के गुना राम जाएगा, तो एक वचन है। तो आपको यह क्यों खोजना पड़ता है, क्योंकि हम लेक्चर 1 से ही बता रहे हैं क्रिया जो है कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर कर्ता ऐसे ऐसे हाथ उठा के चलेगा तो क्रिया भी हाथ उठा के चलेगा। और कर्ता ऐसे चलेगा, ऐसे 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 बापूजी जैसे, तो क्रिया भी ऐसी ऐसी करेगा। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगेगा। ठीक है, तो जाता है, तो जाता है मतलब जा रहा है, तो कौन धातु लगेगा, गम धातु लगेगा। याद नहीं है तो याद कीजिए, यहाँ पे देखिए गम का आपको पीडीएफ भी दिए हुए हैं, फिर दे देंगे, याद कीजिएगा। तो गम धातु, तो वह गम मत समझ लीजिएगा कि तुझसे कितना गम है, मेरा गम तो कम है, वो वाला गम नहीं। गम का मतलब जाना। तो गम धातु में जब आप देखिएगा, धातु का 4-6 गो तो है, याद कीजिए ना। तो देखिएगा तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, गच्छती होता है। तो जाता है का क्या हो जाएगा, गच्छती हो जाएगा। और सुनिए सुनिए, कर्ता कारक है तो कर्ता में कौन विभक्ति लगेगा, सर प्रथमा लगेगा। तो बालक शब्द रूप का प्रथमा क्या होता है, बालका होता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बालका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम है तो राम, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा राम गच्छति। अब आप कहेंगे सर आप तो एक वचन प्रथमा यूज किए हैं, प्रथमा में तो द्विवचन भी है, बहुवचन भी है। तो बउआ यहाँ पे एक के गो राम है, तो एक वचन का प्रथमा ही यूज हम किए हैं, रामः गच्छति। तो प्रथमा का क्यों किए, हमने द्वितीय या तृतीय या चतुर्थी क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यह जो सेंटेंस है यह कर्ता कारक का सेंटेंस है। और अगर कर्ता कारक का सेंटेंस है तो कर्ता में कौन सा विभक्ति लगता है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगता है, इस नाते हमने यूज किया। अब हम आएंगे कर्म में। तो कर्म में अभी आपको हम सिखाने वाले हैं कि कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगता है। तो अब प्रथमा को भूल जाएंगे, हमेशा द्वितीय का यूज करेंगे। देख लिए, इस नाते होता है कि कब प्रथमा लगता है, कब द्वितीय, कब तृतीय, कब चतुर्थी, यह टोटली कारक पे डिपेंड करता है। देखे बाबू, तो देखिए टाइम हो गया है 20 मिनट, लगभग 18 मिनट कुछ सेकेंड है। तो यह बताने में हुआ, हम चाहते तो डायरेक्ट आते जैसे टीचर, एक मिनट माइक गिर गया, हम चाहते तो डायरेक्ट आते जैसे टीचर बताते, राम जाता है का ट्रांसलेशन बता देते, लेकिन क्यों प्रथमा लगता है, क्यों द्वितीय लगता है, यह जानना जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रामा गच्छति। अब आते हम लोग किस कारक पे, कर्म कारक पे आते हैं। किस कारक पे, कर्म कारक पे आते हैं। ठीक है, चलिए
कर्म कारक पढ़िए। तो यहाँ तक आपने स्टूडेंट सीखा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं कर्म कारक में। तो देखिए अब पहले कर्म कारक होता क्या है उसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले इसका पहचानने का चिन्ह समझिए, सिंबल समझिए। तो अभी आपको हमने बताया कि कर्ता ने कर्म को, तो पहचानने का नियम क्या हो गया कि कर्म को, जिस सेंटेंस में को लगा हो तो समझ जाएंगे कि कर्म कारक है। उसके बाद एक और चीज आपको हम बताना चाहें यहाँ पे कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, मतलब जहां कर्ता कारक होगा कर्ता में आप लोग प्रथमा विभक्ति का यूज करेंगे, और जहां पे कर्म कारक होगा तो कर्म में आप लोग किस विभक्ति का यूज करेंगे, द्वितीया का करेंगे। क्या करेंगे, द्वितीया का करेंगे। ठीक है, कर्म में किस विभक्ति का यूज करेंगे, द्वितीया का करेंगे। तो पहले सेंटेंस में आप कर्म खोजेंगे और द्वितीया विभक्ति का यूज करेंगे। घबराइए नहीं ना, अभी एग्जाम्पल में हम करके बताएंगे। पहले इसका डिफिनीशन सुनिए। कर्म कारक का डिफिनीशन क्या है कि कर्ता को जो काम करने की इच्छा हो, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। मान लीजिए कि कर्ता की इच्छा क्रिया, काम करने मतलब कि क्रिया करने में हो, ठीक, तो उसे ही कर्म कारक हम लोग कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि घबराइए नहीं, बता रहे हैं, मोहन तुमको देखता है, पूरा अधिक से समझाते हैं, देखता है। तो देखिए अगर हम आपसे पूछे कि कौन सा कारक है इसमें, तो कैसे पता कीजिएगा, तो कुछ लोग पता कर देंगे सर को लिखा हुआ है तो ये कर्ता कारक हो गया। ठीक है, और एक डिफिनीशन क्या है कि कर्ता की इच्छा जो काम करने में हो, तो यहाँ पे मोहन तुमको देखता है, तो काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। कर्ता क्या हो गया, मोहन। अब मोहन का इंटरेस्ट किस में है, देखने में है, तुमको देखता है, तो तुमको देख रहा है, मतलब कर्ता जो है, मोहना जो है कर्ता, उसका इच्छा है क्रिया करने में, क्रिया मतलब काम करने में, तो यहाँ पे देखने का काम कर रहा है, तो मोहन का इच्छा है देखने में, तो मोहन क्या हो गया, ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। अब आइए इसमें कर्ता खोजिए, कर्म खोजिए और क्रिया खोजिए। तो मोहन देखने का काम कर रहा है, तो मोहन हो गया भाई कर्ता, जो काम करता है वो कर्ता। अब देखता है, देखने का काम हो रहा है, तो ये हो गया क्रिया। ठीक, अब बच गया तुमको, तुमको तो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे सनम, तो तुमको तो बच गया, तू तो कर्म होगा ही। लेकिन ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि मोहन तुमको देखता है, तो जिसको देख रहा है, जिस पे काम कर रहा है, तुम बुक पढ़ते हो, ठीक है, तुम बुक को पढ़ते हो, तुम किताब को पढ़ते हो, तो कर्म जो है आप किताब पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म किस पे कर रहा है, तुमको पे कर रहा है, मतलब जिसको देख रहा है उस पे, तुमको पे कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। इसका मतलब कि हम लोग को अब पूरा सेंटेंस पकड़ा चुका है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वही चेक कर लेते हैं। ऐसे तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से लिए हैं तो बेस्ट सर्विस देते हैं। चलिए, तो कर्ता कर्म क्रिया। अब आपको हम ट्रांसलेशन में बताए थे कि सबसे पहले क्रिया का पता लगाने के लिए आप क्या काम कीजिएगा कि कर्ता का पूरा कुंडली खंगालिएगा, क्योंकि क्रिया जो है कर्ता के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे जैसे कर्ता नाचेगा क्रिया भी वैसे वैसे ताता थैया करेगा। अगर कर्ता चुप तो क्रिया भी चुप, कर्ता तीर धनुष तो क्रिया भी तीर धनुष, कर्ता नागिन डांस तो क्रिया भी नागिन डांस। ठीक, तो यहाँ पे मोहन देखिएगा, तो मोहन नाम है, तो यह क्या हो गया सर, प्रथम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष पता कर लिए, जी सर पता कर लिए। उसके बाद कै वचन है, तो सर एक वचन है, अमिताभ बच्चन थोड़ी है, मोहन एक वचन है सर, एक वचन है, तो मोहन प्रथम पुरुष एक वचन का है बाबू। तो इसका मतलब यह है कि देखता है, यह भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा। तो देखता है का धातु रूप क्या होता है, क्रिया का धातु रूप होता है बउआ। जितना भी जाता है उसका धातु रूप अलग है, देखता है अलग है, खेलता है अलग है, पढ़ता है अलग है। टर्म 1 में भी बच्चे में पढ़े, नहीं पढ़े तो चार्ट दिए हुए याद कीजिए बउआ, नहीं याद कीजिएगा तो क्या होगा। इसीलिए हम आज रेफरेंस में लिखे कि आपको याद दिलाएंगे कि कैसे बनता है। ठीक, अब बताइए, इतना तोड़ तोड़ के भी हम बता रहे हैं, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे रहे हैं कि भाई यह तुम खाओगे तो तुम बीमार पड़ोगे। अब वही चीज़ आप खाइएगा तो बीमार तो पड़िएगा। अब इसमें डॉक्टर क्या करे, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक, अब ये नहीं कि इतना ही कीजिए, ये तो हम आज के लिए रेफरेंस दिए, फिर बहुवचन का भी यूज होगा।
प्रोसेस वही है, बस यह याद रखना चाहिए। तो देखता है का धातु रूप क्या होता है? पश्य। पश्य मतलब देखना। तो आप देखिएगा प्रथम पुरुष एक वचन में पश्य क्या देखता है का क्या हो जाता है? तो पश्यति हो जाता है। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये याद करने की चीज है कि पश्य प्रथम पुरुष एक वचन पश्यति। यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन लग रहा है, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा। तो हम लोग क्या लगा देंगे? देखता है का क्या लग जाएगा? ट्रांसलेशन पश्यति लग जाएगा। अब आइए, अब देखिए कर्ता है मोहन है, करता है मोहन सिंपल है, प्रथमा विभक्ति लग जाएगा। मोहन एक गण मोहन है, एक वचन प्रथमा विभक्ति में आप क्या लिख दीजिएगा? मोहन लिख दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अब पकड़ रहे हैं। क्या लिखना है? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी? चलिए मार्कर लग जाता है, आप लोग देखते हैं छूटता नहीं रहता है, यही खाना के थ्रू पेट में जाएगा, खराब हो जाएगा हमारा, तब ये पढ़ाएगा कौन? तो मोहन जो है मोहन एक आदमी है, बालक शब्द रूप पे चलेगा। अब बालको शब्द रूप नहीं याद है, तो मोहन प्रथमा में क्या हो जाएगा? तो सर बालका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहना हो जाएगा। ठीक, चलिए मोहना हो गया। अब बच गया तुमको। अब तुमको का क्या पढ़े हुए हैं? जहाँ भी तुम ताम आप है तो उसका एक याद करवाए हुए हैं आपसे, चार्ट भी दे दिए हुए हैं, आपको याद करना होगा युष्मद शब्द। उसमें आप देखिएगा कि पता लिखा हुआ है कि कहाँ पे त्वम लगेगा, कहाँ पे त्वाम लगेगा, कहाँ पे वयम लगेगा, कहाँ पे आवाम लगेगा, तो यह याद रखना चाहिए। अब आप देखिएगा जब वह चार्ट पढ़िएगा तो मोहन तुमको देखता है, मोहन तुमको देखता है। मान लीजिए कि आप ही का कोई दोस्त हो, मोहन उसको देख रहा हो, तो आप अपने दोस्त को क्या कहिएगा कि मोहन तुमको देखता है। तो एक ही वचन ना हुआ, एक ही व्यक्ति को न मोहन देख रहा है कि सबको देखेगा, एक को देखेगा, तो एक वचन हुआ। लेकिन यह कर्म है तो कर्म द्वितीया में रहता है, तो एक वचन द्वितीया में जब हम त्वम वाला याद करेंगे तो हम देख लीजिएगा द्वितीया एक वचन में त्वाम होता है, तो यहाँ पे से क्या लगा देंगे? त्वाम लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मोहना त्वाम पश्यति। ठीक, तो यहाँ पे एक डाउट आप लोग का रहता है कि सर यहाँ पे त्वम काहे नहीं लगाएंगे? त्वम बाबू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि विभक्ति इसका त्वम वाला है भी नहीं करे, यह कर्म है और कर्म द्वितीया में रहता है, तो द्वितीया विभक्ति का हम यूज करेंगे। और द्वितीया में भी क्या है? तो एक वचन है, तो एक द्वितीया एक वचन में क्या हो जाता है? त्वाम हो जाता है। युष्मद पुल्लिंग जो है 5 लाइन का तो है, याद कर लीजिएगा, क्या बड़ी बात है। अनुवाद गारंटेड है कि युष्मद से आता है, याद कर लीजिए। तो बन गया कि मोहना त्वाम पश्यति। तो देखा आपने कि कारक का कैसे कैसे यूज हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए कुछ लोग लिखते रहते हैं सर कटरीना कपूर क्यों बोल देते? कटरीना कैफ है। हाँ कैफ है, सही बात है। अब बोल देते हैं तो क्या हो गया, बोल दिए। हम तो कटरीना राय बोल देंगे, ऐश्वर्या राय के बहन, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। क्या नाम है? सारा के बाप के टाइटल में है सैफ और कटरीना के टाइटल में है कैफ। लीजिए शायरी बना दिए। सारा अली खान ठुल्लू ठुल्लू डांस नागिन डांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं यार। कर्म है तो कर्म में द्वितीया विभक्ति, तो द्वितीया एक वचन क्या होता है? त्वम ताम बला में, वयम बला में त्वाम होता है, त्वाम लिख दिए। याद करिएगा तो सट से मार दीजिएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 32538 कारक होते हुए दिल्ली को जा रही है। आपकी सुखद यात्रा की हम कामना करते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो टिकट नहीं लिए हैं टिकट ले लें। सिनेमा का नहीं जी, रेलवे का। चलिए मान लीजिए कि कोई रेल मंत्री है, ऐसी का है, अपना देश जो है, नहीं फूफा जी ने स्टेशन अनाउंसर है, ट्रेन अनाउंसर। मान लीजिए फूफा जी अनाउंस करो, देखिए रेलवे घाटा में जा रहा है कि कटरीना का फिल्म का टिकट जो लेते हो और रेलवे का टिकट नहीं लेकर रेलवे का विकेट गिराते हो जी। क्रिकेट का टिकट लोगे या रेलवे का नहीं लोगे, दे देंगे 2 मौका, नाचिए गिर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण में
चलिए करण कारक में बढ़ते हैं। करण कारक, करण वो इरिता पीरिता के दूल्हा नहीं, करण मतलब करण 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 करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका पहचानने का नियम क्या है? से है। अब इसका डिफिनीशन अगर बात करें तो इसका एक सिंपल मात्र डिफिनीशन है कि क्रिया के करने में अत्यंत सहायक हो, क्रिया के करने में अत्यंत सहायक हो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। तो क्रिया के करने में अत्यंत सहायक हो, ध्यान से सुनिएगा बाबू, क्रिया के करने में, ठीक से लिखिए सर, अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। देखिए बाबू, होता क्या है कि आप लोग कहते रहते हैं कि सर लेक्चर लाइए जल्दी जल्दी, हम खुद जल्दी जल्दी लाते हैं। अब आप क्या कहाँ लाते हैं, होता क्या समझिए। देखिए, हम कोई बहुत बड़े बुढ़ा व्यक्ति तो है नहीं कि टीचर हमारे पास पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम, कॉलेज जाने का काम, सब काम है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई यह नहीं कि हम टीचिंग पे ही हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं कि आपके लिए मतलब कि ये जो क्या कहें, मतलब अपना जो कोर्स है मेरा उसको भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक, आपको भी पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में भी जा रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं फिर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम का क्या हो जाता है, लोचा हो जाता है। आप लोग का तो स्कूले में एगो दूगो में प्रोजेक्ट में पूरा दिन गुजर जाता है सर, वो हम लोग का सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। तो कर्ता ने करण से, ठीक, करण से तृतीया विभक्ति, अब जहाँ जहाँ करण होगा वहाँ वहाँ तृतीया विभक्ति लगेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ करण होगा वहाँ वहाँ तृतीया विभक्ति लगेगा। जहाँ जहाँ कुंडली भाग का करण होगा 3 आदमी आएगा उसके साथ चक्कर में, प्रीता, माहिरा और करण की देश भर की लड़कियां फैंस, 3 आ गई। तो उसी तरह करण में हमेशा तृतीया विभक्ति लगता है। अब सर करण क्या है यह बताइए, ये बात तो समझ गए, करण लोदरा तो है नहीं। करण क्या है अभी बता रहे हैं। क्रिया के करने में, क्रिया के करने में अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। मतलब कि इसके बिना क्रिया नहीं होगा, काम इसके बिना हो ही नहीं सकता है। एक बढ़िया आपको एग्जाम्पल देते हैं, वह डंडे से पीटता है, आपकी मम्मी बेलन से पीटती है, वह डंडे से पीटता है। अब बताइए तो कौन बता सकता है, नीचे कमेंट कर दीजिए कि इसमें करण क्या है, बताइए। वह डंडे से पीटता है, 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 बताइए। तो यहाँ पे है वह डंडे से पीटता है, तो करण से, तो जिस वाक्य में से लगा हो समझिएगा करण है, से लगा है करण है, करण है। लेकिन अगर खोजना हो डिफिनीशन के हिसाब से तो भी आप खोज सकते हैं। सुनिए, आगे आपको पढ़ाएंगे कि से जो है अपादान कारक में भी लगता है, लेकिन अपादान कारक में से लगता है जुदाई में, लंबी जुदाई में नहीं। जैसे अगर एक वाक्य में बोलता हूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़वा से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो वह अपादान कारक वाला से है, जहां अलग होने का बोध हो। यहाँ डंडा से पीट रहा है तो कोई अलग थोड़ी हो रहा है, तो धुलाई हो रहा है जम के। तो डंडा से पीटता है तो से क्या है, करण कारक है। लेकिन हमने आपको क्या डिफिनीशन पढ़ाया कि क्रिया के करने में अत्यंत सहायक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो डंडा है यह क्या है, बापूजी का डंडा है, मास्टर जी का डंडा है, यह क्या है, करण कारक है। क्या है, करण कारक है, क्योंकि
कैसे पता चला सर? तो क्यों करण है? तो क्योंकि क्रिया के करने में अत्यंत सहायक हो। यहाँ पे पिटाई जो हो रहा है उसका सहायक कौन है? डंडा है। अगर डंडा नहीं रहे तो क्या होगा? पिटाई ही नहीं होगा। तो क्रिया के करने में मतलब क्रिया मतलब क्या हुआ? क्लास का रिया नहीं रे, काम करना, काम हुआ। तो काम यहाँ पे क्या हो रहा है? पीटने पिटाने का काम हो रहा है, पीटने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे डंडा जो है बहुत सहायक है, डंडा के बिना कुछ नहीं। तो डंडा क्या हो गया? करण हो गया। वह डंडे से पीटता है तो वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। यह पीटने का काम कर रहा है। अब पीटता है बउआ, पीटता है तो पीटता है क्या हो जाता है? पीटता है क्रिया हो गया। ठीक है, हाँ ठीक। एगो हम लोग के इधर चलता था बच्चा सब ऐसी मजाक उड़ाता था डंडा पे। कैसे उड़ाता था आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ऐसे क लिखने का बच्चा सब नहीं सीखता रहता है तो उसको क ऐसे सिखाया जाता है। गोल गोल अंडा, सिपाही जी का डंडा, बकरी का पूंछ, सर जी का मूंछ। देखिए क हो गया। वंस मोर चलिए कह देते हैं। देखिए वंस मोर इसी में कर देते हैं। ऐसी बच्चा सबको क लिखने का सिखा दिया जाता है हमारे इधर कि गोल गोल अंडा, सिपाही जी फिर से शांति मजा लीजिए। गोल गोल अंडा, सिपाही जी का डंडा, बकरी का पूंछ, सर जी का मूछ। ठीक है, जेठालाल है सर जी प्लेन मूछ। ठीक, बन गया क, आगे का पता नहीं। ठीक, तो वह डंडे से पीटता है तो कर्ता हो गया, ये करण हो गया, यह क्रिया हो गया। अब ट्रांसलेशन कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन मिटा के। और यह याद रखिएगा कि करण में हमेशा तृतीया विभक्ति लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू देखिए, दो ही टॉपिक सीखिए लेकिन मजा में सीखिए। यहीं पे हम सीधा अनुवाद बता दें। हम जान रहे आप लोग का बेसिक बहुत ही वीक है, बहुत क्या वीक है। आप लोग नहीं पढ़े हैं ना, हमको पता है। नौमा, अरे अभी तक आपका 10वां का कंप्लीट नहीं है तो 9वां में तो आप जरूर नहीं पढ़े होंगे। 8वां में भी छोड़िए, 8वां का तो बातें छोड़िए। 6ठा 7वां में तो ऐसी क्वेश्चन आउट रहता है, ट्यूशन वाले टीचर कर देते, वही से तो पूरा क्लास लिख लेता है। ये तो गड़बड़ बात है। वह डंडे से पीटता है, यही ना था। वह डंडे से पीटता है। देखिए क्यों एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों करने, इसके पीछे का कारण सुनिए। जैसे आपके सीबीएसई अंकल ने कहा कि हम सुभाषितानी चैप्टर आपसे पूछेंगे, उसका क्वेश्चन फिक्स है। हम प्रैक्टिस भी दे दिए हैं टेलीग्राम पे, 3 नंबर कर लीजिएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम प्रैक्टिस करा भी देंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, लिख के देते हैं। लेकिन अनुवाद का उन्होंने, अंकल जी ने कोई सिलेबस नहीं दिया। पिछला साल 7 क्लास का 2 पूछ लिया, उससे पिछला साल 6 का था, एक 9th का था, 10th का गोले था। तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। जैसे इरर कनेक्शन है, कनेक्शन नहीं बिजली का, करेक्शन, इरर करेक्शन करते हैं ना, इरर करेक्शन, लेटर टू द एडिटर, उसका कोई सिलेबस है? 9th में भी वही रहता है, 10th में भी वही रहता है, अनुवाद भी होने हैं, तो सब पढ़ाना पड़ता है। तो एक ही क्वेश्चन का इतना ना पोस्टमार्टम करके खोद के बता देना चाहिए टीचर को कि 10 को 20 को क्वेश्चन बताने से अच्छा है कि एक ही को बता दीजिए, ताकि बच्चा पूरा और क्वेश्चन का पोस्टमार्टम खुद से कर ले। ठीक, वह डंडे से पीटता है। तो जैसे ही आपने पकड़ा कि से है, करण कारक है, ऐसे डंडा से पीटता, डंडा नहीं रहेगा। अच्छा, डंडा नहीं रहेगा, पिटाई नहीं होगा, मतलब यह करण कारक है, डंडे से पीटता है। यह आपने खोजा करता है, यह डंडा से क्या है? करण है। करण में कौन सा विभक्ति लगता है? याद रखिए, तृतीया लगता है। पीटता है, क्या है? पीटता है, पीटता है भाई, पीटता है, क्या है? क्रिया है। अब देखिए वह जो है, वह क्या है? वह प्रथम पुरुष एक वचन है। वह डंडे से पीटता है, एक ही आदमी ना पीट रहा है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। तो पीटने का याद किए होंगे, जैसे गच्छति, तो क्या हो जाएगा? टाड्यति। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि टाड्यति क्यों होगा, यह कॉन्सेप्ट है। अब टाड्यति क्यों है, यह नहीं है, यह याद करना। जैसे देखिए एक बात आपको हम बताएं, जैसे अगर
अगर आप लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, बिल्कुल मत रटिए, इसका फार्मूला है। कैसे है? तो कैल्शियम का Ca वैलेंसी 2, ऑक्साइड का O वैलेंसी 2, दोनों क्रॉस कर गया इसलिए CaO फार्मूला हुआ। कोई टीचर बता रहा है कि यही है, रट लो, बिल्कुल गलत बता रहा है। लेकिन अब कैल्शियम का Ca है, E एकदम रटना होगा। ठीक, यह जो नाम रख दिया तो उसी तरह पीटता है प्रथम पुरुष एक वचन तो क्या हो जाएगा? ताड़यति हो जाएगा। हम ड इसी तरह लिखते हैं, ताड़यति। ठीक, यह आप सीख गए। पीटता है, वह का क्या होता है? वह पीटता है, मतलब कोई पुरुष पीट रहा है, लड़का पीट रहा है, तो वह का क्या होगा? स होगा। ठीक, और लड़की रहती है सा, पीटती है तो वह का क्या होगा? स होगा। पीटता है का याद कर लीजिए, ताड़यति, जब वह के साथ रहे याद कर लीजिए, पीटता है। अब दंडा का क्या होता है? तो दंडा जो होता है धातु रूप नहीं होता है, क्योंकि धातु रूप क्रिया का होता है। अब सर क्रिया क्या है? तो काम करना। जैसे देखिए देखना, तो जाना एक काम है, इसका धातु होगा। जैसे यहाँ पे देखना एक काम है, धातु होगा। अब डंडे से पिटाई कर रहा है तो पिटाई का धातु है, लेकिन डंडा का तो है नहीं, तो डंडा में क्या चलेगा? बालक शब्द रूप चलेगा। याद कर लीजिए, बालक शब्द रूप तो सब में चलता है लगभग, तो डंडा में बालक शब्द रूप चलेगा, तृतीया होगा। बालक शब्द रूप में तृतीया। वचन का कैसे पता चलेगा? तो डंडा से पीट रहा है तो एक गो डंडा से ना पीटेगा, आपको कहेगा सर 2 गो डंडा से पीटेगा, तब तो 2 गो डंडा लिख देगा। तो एक डंडा से पीट रहा है तो एक वचन बालक शब्द रूप में। आइए, बालक शब्द रूप का एक वचन तृतीया बोलिए क्या है? तो आपको याद होगा बालक शब्द रूप, तो एक वचन में तृतीया क्या होता है? बालकेन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दंडेन हो जाएगा। ठीक, तो सह दंडेन ताड़यति बन गया। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सह दंडेन ताड़यति बन गया। यहाँ द न होगा जी, हम जो है ना ड इसी तरह लिखते हैं, दन डेन। देखिए इसी तरह, इसीलिए कुछ बच्चे कहते हैं कंफ्यूज है। कोई दिक्कत नहीं है, ड हम इसी तरह, नहीं तो ऐसे ड लिखा था। अब हैबिट हो गया है, तो सह दंडेन ताड़यति। तो आप कहेंगे सर अब सीखें कि डंडा जो है करण है, करण में तृतीया होता है, डंडा बालक शब्द रूप पे चलता है। याद कर लीजिए, इसी तरह प्रैक्टिस होता है। बालक शब्द रूप में एक वचन है, क्यों सर? एक ही डंडा है, तो तृतीया एक वचन बालक का क्या होता है? बालकेन होता है, तो ये भी दंडेन हो जाएगा। ठीक, वह का स होता है, पीटता है के ताड़यति होता है। बन गया, करण कारक हो गया, खत्म। अब चलिए नेक्स्ट कारक संप्रदान पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, बड़ा बोलना पड़ रहा है जी। क्या करीना कपूर को भी ना अनुवाद हम सिखा देंगे। हाँ, अब सही बोले सर, नाम सही बोले हैं। ठीक, तो यह काम करना पड़ेगा कि यह सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वो गाना नहीं आया था अभी, किसका? अरे लंदन वाली मैम की बहन जैकलीन का, मैकलीन का। लंदन वाली मैम मैकलीन आपको पढ़ाती है ना, ठीक है? तो उनका गाना नहीं आया था, उनके बहन जैकलीन का, पानी पानी। तो उसी तरह आप भी देखिएगा कि बनाने चली मैं अनुवाद, बनाने चली मैं अनुवाद, शब्द रूप ने ऐसे देखा कि मैं पानी पानी हो गई। ठीक, तो उसमें क्या है? सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई। तो उसी तरह यहाँ पे है कि जैसे ही आप बनाने चलेंगे अनुवाद, शब्द रूप, शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब वर्ड मीनिंग, वो सब आपको बुलाएगा इधर। ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक, तो जैसे अनुवाद वो क्या कहते हैं, फिल्म सब में नहीं देखते हीरो हीरोइन, जैसे अभी देखिए एकता कपूर का सीरियल, एक है प्रीता एक है करण, एकरा दोनों को हटाइए, एकरा दोनों के बहनों ही बहन को लीजिए। एक है क्या नाम है? विराग्या, विराग्या नहीं, पराग्या। हाँ, पराग्या, और एक तरफ है अभी। दोनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कितनी मुश्किलें हैं। ठीक, उसी तरह अनुवाद और आपका मनुवाद, नहीं मतलब आप है, तो ये दोनों के बीच में मुश्किल है। अनुवाद से आपको प्यार है, आप अनुवाद बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका जो भाई बाप है वह बीच में आ जाएगा आपको मारपीट करने। तो कौन है सर भाई बाप? शब्द रूप, धातु रूप और शब्दकोश। शब्द रूप हो गया इसका बाप, धातु रूप हो गया बड़ा भाई, और शब्दकोश हो गया छोटका भाई लफुआ।
ठीक, तो इसी तरह होता है, यह बीच में आएगा। जैसे ही आप अनुवाद के पास, हे अनुवाद चलो मेरे साथ, जैसे हे अनुवाद चलो मेरे साथ, बीच में शब्द रूप है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हमको प्रणाम किया है, नहीं किया। प्रणाम करने का मतलब हमको याद किया है, नहीं किया। भागता है कि नहीं, मार चाटी भगा देगा। ठीक, तो यह समझिए। अभी नहीं कि अनुवाद अनुवाद, वह मुझे देखता है सह देखी मस्ती, वह मुझे मारता है सह मारा मस्ती, वह मुझे कुछ भी कुछ अनुवाद रहे, वह स्कूल जाता है सह स्कूल जाया मस्ती। ऐसे थोड़ी होता है, सही सही बनाना पड़ता है। कहाँ क्या लगता है, देख रहे हैं कैसे क्या लग रहा है। ठीक, आप लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट कहाँ सुनो, कॉन्सेप्ट ये है बाबू। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगता है। कौन सा विभक्ति लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे आपको हमने बताया, अब लंदन वाली मैम पढ़ाएगी, अब हम थक गए। Hello student, I am Professor Maclean from London University. My sister is Jacqueline in Bollywood industry. Today I see what is Sampradan Karak. First you all know about that कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होता है। Means that जैसा कि तुमने पिछले क्लास में देखा, अभी सर ने पढ़ाया उसमें तुमने देखा कि कर्ता कारक में प्रथमा होता है। मतलब जहाँ कर्ता होगा उसमें प्रथमा लगेगा। कर्म में द्वितीया होता है, जहाँ कर्म होगा वहाँ द्वितीया लगेगा। करण में तृतीया होता है, जहाँ करण होगा वहाँ तृतीया लगेगा। ठीक उसी प्रकार जहाँ संप्रदान होगा वहाँ चतुर्थी लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट संप्रदान का सिंबल भी तुम्हें याद होगा। संप्रदान को के लिए in which sentence we use को and के लिए means that this is संप्रदान कारक। अब आओ तुम लोग को बताती हूँ कि संप्रदान कारक होता क्या है। जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी के लिए कुछ भी किया जाए means that संप्रदान कारक। वह सीता के लिए पढ़ता है, मतलब ये संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है। अब मैं जाती हूँ, इतना बेसिक से मुझे नहीं पढ़ाना, बाय। चलिए मैम भाग गई, मैम कह रही है कि नहीं पढ़ाएंगे, 6 का थोड़ी पढ़ा रहे हम, 10th का नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, तो संप्रदान में क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। पहचानने का नियम को के लिए एक साथ है, को अलग है। अब देखिए संप्रदान में मैम ने बताया कि जिसके लिए, तो आप लोग समझते सर मजाक ही कर रहे, जिसके लिए मरता, जिसके लिए गाना था ना, जिसके लिए मरता था वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार नहीं ठगता था, वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं ठगता था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी दोस्त थी। चलिए, तो जिसके लिए भी कुछ काम किया जाए, समझिए कि उस संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है। एक हम आपको देते हैं, वह मोहन के लिए जाता है, वह मोहन के लिए जाता है। आज मोहन का काफी दिन आ गया, खूब आ रहा है ट्रांसलेशन। वह मोहन के लिए जाता है, के लिए, ठीक है, जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति वह है, जो भी व्यक्ति वह मोहन के लिए जाता है। आयुष सर बच्चा को बेसिक से पढ़ाते हैं, आयुष सर बच्चा के लिए पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम किसके लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए। हमको तो इससे कोई फायदा नहीं, आप लोगों का फायदा के लिए। उसी तरह वह मोहन के लिए जाता है। अब जो भी जा रहा होगा वह किसके लिए जा रहा होगा, मोहन के लिए जा रहा होगा। मतलब इसका पूरा फायदा किसको मिलेगा, मोहन को मिलेगा। हम ब्राह्मण के लिए वस्त्र खरीद के लाते हैं और उनको देते हैं, तो खरीद तो हम रहे लेकिन फल किसको मिल रहा है, तो ब्राह्मण को मिला है। तो वह मोहन के लिए जाता है। ठीक ठीक, तो यह बात हुआ। तो वह मोहन के लिए जाता है, मतलब यहाँ पे मोहन के लिए, मोहन को फायदा मिल रहा है। तो यह क्या है, संप्रदान कारक है। मतलब जो करता है वह किसी के लिए कुछ काम कर रहा है या किसी को कुछ दान कर रहा है। ठीक, तो वह संप्रदान कारक है। पहचानने के नियम से भी आप पकड़ लेंगे कि के लिए लगा हुआ है, तो क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक, अब चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं आपको कि कैसे बनेगा। तो देखिए
यहाँ पे आपको क्या करना है कि संप्रदान खोजना है और उसमें चतुर्थी लगाना है। संप्रदान खोजना है, उसमें चतुर्थी लगाना है। तो सबसे पहले कर्ता खोजिए। तो वह मोहन के लिए जा रहा है, पेट्रोल भरा लेते हैं। देखिए करण में कैसे खोजे कि डंडा के बिना काम नहीं होगा, तो डंडा करण है। अब संप्रदान जिसके लिए यहाँ पे जा रहा है वो क्या है, संप्रदान है। तो अभी तक हमको लगता है कि खोज लिए होंगे कि संप्रदान किसको कहते हैं, नहीं खोज रहा है। देखिए फिर कहते हैं कि सर लेक्चर 2-4 लेक्चर में मारिए अनुवाद सर 10th का, अभी तक संप्रदानों खोजने में नहीं आ रहा है। वह मोहन के लिए जाता है, तो मोहने न संप्रदान हुआ, मोहने पे न काम हो रहा है, मोहने के लिए न जा रहा है। तो मोहन क्या हुआ, जिसके लिए मरता था, तो मोहन के लिए जाता था, तो मोहन क्या हो गया, संप्रदान हो गया। अब वह जा रहा है तो वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक, जाता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। जैसे क्लास 10 में नहीं क्लास 10 कह रहे, क्लास 2-3 में हेल्पिंग वर्ब इजेमार, तो वह सब है के लिए, उसलिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए तो कर्ता हो गया। कर्ता क्या है, वह क्या है, तो प्रथम पुरुष है सर, याद करवाए हैं। और एक वचन है सर, वह जा रहा है तो एक व्यक्ति न जा रहा है, तो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो कर्ता क्रिया के अकॉर्डिंग चलेगा, क्रिया जैसा करता। तो क्रिया भी क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन का जाता है, तो जाता है मतलब गम धातु, गम माने जाना, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाता है, गच्छति हो जाता है। तो यह क्या होगा, गच्छति होगा। कैसे होगा फिर से बताते हैं, ये लेकिन बताना उचित काम नहीं है, इतनों बता दिए हो काफी। तीनों लेक्चर में स्टार्टिंग का तो क्या किए, यह न किए है, वह क्या है, चार्ट याद कीजिएगा तो पता चल जाएगा प्रथम पुरुष है। चार्ट क्या याद करोगे, तीनों लेक्चर मन ला के देखो, याद होगा तो पता चल जाएगा प्रथम पुरुष है। उसके बाद वह मोहन के लिए जाता है, तो एक को ना जाता है, तो मोहन क्या, वह क्या है, एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। तो कौन क्रिया, तो जाता है मतलब जाना, गम वाला क्रिया, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, गच्छति। गच्छति हम लोग लिख दिए। ठीक, वह का क्या होता है, तो सर अभी पढ़ा है, स होता है। अब मोहन का कोई धातु रूप थोड़ी होगा, मोहन का क्या होगा, शब्द रूप होगा। सर कैसे पता चला, अरे धातु रूप क्रिया का होता है, काम का होता है, जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, गाना बजाना, ये सब क्रिया है, काम है, इसका धातु होगा। अब मोहन नाम है, इसका शब्द रूप होगा, तो नाम किस पे चलेगा, बालक पे चलेगा। तो मोहन में कौन सा विभक्ति लगेगा, सर चतुर्थी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मोहन जो है इसमें संप्रदान है, और संप्रदान में चतुर्थी लगता है, तो मोहन में कौन सा विभक्ति लगेगा, चतुर्थी लगेगा। चतुर्थी में कै गो मोहन है, तो एक गो मोहन है, तो एक वचन, एक मोहन है तो एक वचन, तो बालक शब्द रूप का चतुर्थी क्या हो जाएगा, बालकाय। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मोहनाय। कैसे पता चला, एक बार और, मोहन क्या है, मोहन संप्रदान है, कोई दिक्कत नहीं। संप्रदान में कौन सी विभक्ति, अभी पढ़ाएं, चतुर्थी। कैसे पता चला, बार बार यही क्वेश्चन। अबे तुझे कैसे पता चला बे, चल बता, जल्दी से अनुवाद कराओ। ऐसे ना कमेंट करते भाई, टीचर का थोड़ा सा इज्जत कर लो। ऐसा नहीं है कि हमको भी बेइज्जत करने नहीं आता, हम लतार देंगे, लेकिन गरिमा बनाए हुए हैं। गरिमा कोई लड़की नहीं, गरिमा मतलब कि जो प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ना लिखे। तो संप्रदान क्या हुआ, चतुर्थी हुआ। चतुर्थी में भी मोहन कै गो है, एगो है, तो एक वचन है, तो इस पे शब्द, मोहन नाम है तो शब्द रूप ऑपरेट होगा। शब्द रूप में कौन, तो बालक, नाम में बालक लगता है, राम में बालक लगता है, मोहन में बालक, श्याम में, जो भी नाम है। तो मोहन में बालक चतुर्थी एक वचन क्या होता है, तो सर बालक चतुर्थी एक वचन बालकाय होता है। तो यहाँ पे मोहना है तो मोहनाय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, शाह मोहनाय गच्छति, हो गया ट्रांसलेशन। देखे इस टाइप से बनता है। अब हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि सर यहाँ पे मोहना क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे मोहनेन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे मोहनाथ क्यों नहीं हुआ, मोहनाभ्याम क्यों नहीं हुआ, पता चला क्यों नहीं हुआ। पता चला है जी कौन सा नशा करता है, पता चला क्यों हुआ, क्योंकि रूल है भाई बाबू, रूल है, ऐसी थोड़ी है, रूल है। भूल चूक लेनी देनी माफ करना, आज नगद कल उधार। ठीक है, तो यह क्या हो गया, ट्रांसलेशन आज का हो गया। इतना हम लोगों ने सीखा, किसके लिए, तो हम लोगों ने सीखा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन है, अरे ओह। ठीक, तो 4 पढ़ा दिए हैं, 4 कल पढ़ाने के लिए तो 10 मिनट का टॉपिक है। जैसे देखिए, जिसको अगर मान लीजिए संप्रदान आता होगा तो उसको यह बताने की थोड़ी जरूरत होगी कि खोज कौन संप्रदान कारक है।
अब कल ही टॉपिक अगर क्लास में टीचर पढ़ाए तो आप लोग खूब लबर लबर कीजिएगा। ए सर क्या तुम बेसिक पढ़ा, आगे बढ़ो, सब हमको आता है ट्रांसलेशन इसका। तेजी नहीं मारिए, ठीक, तेजी नहीं मारिए। एक ट्रक के पीछे लिखल रहता है लटकले तो गेले बेटा, वही वाला बात हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं तो ये काम है। और उसके बाद आराम से लिखिएगा, सब कुछ का टेक्निक होता है, ठीक। कर्सिव राइटिंग में आप लोग को सिखाया जाता है, सॉरी 3 स्टेप, इंग्लिश का नहीं देखते हैं, एक चीज़ सिखाते हैं। तो कारक का हो गया, अब कारक का एक लेक्चर और बनेगा, धीरे धीरे काल का बनेगा। लगभग अभी 75 दिन है ना एग्जाम में। अरे जितना करा रहे हैं करिएगा ना, अंदर में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस से तो दुनिया हिल जाता है। विराट कोहली देखते हैं, कॉन्फिडेंस से पूरा हिला दिया, ठीक है, उसी की तरह हिला दीजिएगा आप लोग, गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक, तो वही बात बताए। सबसे पहले तो यह कीजिए कि धीरे धीरे होगा, ठीक है। अब छठ के लिए दिल्ली से बिहार आ रहे हैं ट्रेन से, तो एक बार थोड़ी ट्रेन में बैठे और डोरीमोन के नीबो डोर से क्लिक किया, डायरेक्ट घाटे पे लैंड किया, ऐसा थोड़ी है। धीरे धीरे रात लगता है, पूरा ट्रेन आता है, ठीक। तो उसी तरह आएगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा। तो जैसे देखिए आप लोग को अब सिखाने का टेक्निक होता है। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे बच्चा में आप लोग ऐसे लिखते हैं, ए सीखने का सीखते कि नहीं ऐसे, ठीक। अगर डायरेक्ट ऐसे सिखाया जाए तो हो गया। क ख ग घ में मैम ऐसे देती है, ऐसे 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 बुनका दे देती है और कहती है कि इसी पे लाइन चलाओ, तो आप लोग ऐसे चलाते हैं, क बन गया। तो कैसे आज यह बुनका देने की जरूरत है, ऐसे 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 ऐसे, बचपन याद आ रहा है, ऐसे ऐसे मैम दे दी, ठीक। हमारे बिहार में तो कुछ क सिखाने का अलग ही टेक्निक, अभी बताए फिर बता देते, अभी ये बताए तो फिर बता देते। गोल गोल अंडा, अंडा मतलब एग, सिपाही जी का डंडा, और बकरी का पूंछ, बकरी का पूंछ, और सर जी का मूछ। लीजिए क तैयार, क तैयार। नहीं सीखे फिर बता देते हैं। देखते हैं मैडम सब ऐसे क दे देगी आप। अरे आप कोई नया बच्चा थोड़ी है, पढ़े होंगे आप लोग। इस पे पेंसिल से ऐसे ऐसे लगाएं। मैडम का पेन रहता है, फिर गलत हो गया फिर मिटाएं, पेन नहीं मिटेगा। हम लोग ऐसे सिखा देंगे बच्चा को कि गोल गोल अंडा, सिपाही जी का डंडा, बकरी का पूंछ, सर जी का मूंछ। अरे वो भर दिन में इतना नहीं इसमें फनी लेगा कि भर दिन करेगा ऐसे, गोल गोल अंडा, सिपाही जी का डंडा, बकरी का पूंछ, सर जी का मूंछ, ठीक। तो ये क्या हो गया, अंडा हो गया। ये क्या हो गया, सिपाही जी का डंडा मतलब पुलिस रोल, ठीक। ये हो गया बकरी का पूंछ, ठीक। और ये हो गया सर जी का मूंछ। हो गया आज की क्लास इतना ही। जॉनी, जब हमारे अनुवाद के वीडियो देखोगे तो बेसिक से होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबू हम इतना बेसिक से पढ़ाए ना, चौथा बजा हम पागल हो गए, ठीक है। अब हम इलाज हमको लगता है कराना पड़ेगा, क्या किया जाए डॉक्टर, लंदन में इलाज कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद, केम छो, खमा घन्नी घनी खम्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। तो प्रो बैच को जुलूल ज्वाइन कीजिएगा, जो चाहते हैं कि संस्कृत का प्रिपरेशन एकदम 0 लेवल से सर के गाइडेंस में हो जाए। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एक और खास बात कि जो लोग हिंदी के हैं तो हिंदी में भी मार्क्स लाना है, तो आप हमारा नीचे प्रोफाइल लिंक होगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे हिंदी क्लास चलती है, ठीक है स्टूडेंट। और आज की जो यह लेक्चर की बात है, रजाई के तर में बाबू के साथ 1 बार, मोहल्ले वालों के साथ 2 बार, घर वालों के साथ बार बार, और सर जी के साथ 20-30 बार की। रे तू हो पढ़ो ऐसे। चलते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दे। चलिए धन्यवाद, प्रणाम।